जय गुरु जी। गुरु जी के चरणों में प्रणाम। सारी संगत को जय गुरु जी। संगत जी, सत्संग को अंत तक ध्यान से पूरा सुने। आपकी लाइफ में चल रही प्रॉब्लम्स को गुरु जी सत्संग सुनाकर ही काट देते हैं और बहुत सारे हिंट्स देते हैं। जय गुरु जी। संगत जी, संगत जी, मैं आप सभी के साथ सबसे आज का पहले अपना सत्संग शुक्राना आंटी ने सत्संग शेयर व्हाट्सएप पर करूंगी। अपनी वॉइस में सेंड किया, तो आइए मेरे सुनते पैर हैं में जो चोट लग सत्संग। गई थी नी में, तो काफ़ी दिक्कत हो रही थी चलने में। नी कैप मुझे पहननी पड़ रही थी। तो मैंने सोचा था नवरात्रि में ना कहीं नहीं जा पाएंगी, मम्मी ने भी यही सोचा था। तो अब क्या हुआ, अचानक से हम लोगों ने एक दिन प्लान बनाया है कि गुफ़ा वाला मंदिर है प्रीति विहार में, वहाँ चलते हैं। वहाँ वैष्णो देवी माता की गुफ़ा है। और वो प्लान भी कैसे बनता है, गुरुजी का मैसेज आ रहा था बड़े मंदिर चलने को, मैंने मम्मी को भी बताया था। तो हम लोगों ने सोचा बड़े मंदिर चलते हैं। लेकिन फिर ना मेरे पैर में इतना थोड़ा पेन सा शुरू हो गया था, पेन हो रहा था। मैंने बोला इतनी देर में कैसे बैठूँगी कैब में भी, तो वो हिम्मत ही नहीं हुई। और फिर मैंने बोला माता वहाँ चलते हैं गुफ़ा वाले मंदिर, और नवरात्रि का टाइम है, बाकी फिर इसके बाद हम चलेंगे बड़े मंदिर, गुरुजी की जैसे इच्छा होगी। तो बाद में मैंने ध्यान दिया कि गुफ़ा वाले मंदिर का नाम तो शिव मंदिर है ना, तो गुरुजी ने हमें यहाँ बुला लिया और हम लोग वहाँ पे गए। बड़े अच्छे दर्शन हुए, क्योंकि वहाँ ना लाइन नहीं लगती है। जैसा होता है ना कि मंदिरों में नवरात्रि में लाइन लगती है, बहुत लोग होते हैं। इस मंदिर में काफ़ी खुला-खुला बना है और इस तरह से लाइन नहीं लगती है, और बीच में फिर आप कहीं पे बैठ सकते हो, तो इसलिए इतनी दिक्कत वाली बात नहीं होती है। बाकी ऊपर जो सीढ़ियाँ बहुत चढ़नी होती हैं इसमें, शिव जी के लिए, गणेश जी, हनुमान जी, ऐसे अलग-अलग दर्शन के लिए 12 ज्योतिर्लिंग शिव जी के बने हुए हैं। तो वो सीढ़ी हम ऊपर नहीं चढ़े, हम नीचे गुफ़ा वाले मंदिर भी आए और मेन मंदिर भी आए। गुरुजी ने इतनी मेहर की, जब हम मंदिर गए, सबसे पहले जो सामने शिव गौरा जी की मूर्ति है, वहाँ पे महादेव की आरती चल रही थी, एकदम लास्ट मोमेंट था, आरती हुई और जयकारे लगे और आरती मिली। पहली बार आई थिंक हमें आरती मिली वहाँ पे, हम जो टाइम पे पहुँचे, वरना हम लेट जाते हैं, या मतलब आरती के टाइम हम गए ही नहीं हैं। तो अभी भी हमें पता नहीं था, बट हमें गुरुजी ने ऐसे टाइम पे पहुँचाया, शुक्राना। और वहाँ एक पंडित जी को मैंने देखा, एक आंटी ने गुरुजी बोला मेरे सामने, तो ऐसा भी मैंने मतलब अभी नोटिस किया, कभी मैंने ऐसे देखा नहीं किसी को बोलते हुए। तो शुक्राना गुरुजी। और बहुत अच्छे से वहाँ दर्शन हुए गुफ़ा वाले वहाँ जब हम अंदर जा रहे थे ना, तो जो वैष्णो देवी की गुफ़ा बनी हुई है उसमें पानी भरते हैं नवरात्रों में, जल होता है, तो काफ़ी जल होता है। तो ना मेरे पैर में लगी हुई थी। मम्मी ने बोला कैसे अंदर जाएगी, वो शेर का सा मुँह बना होता है ना, उसमें अंदर घुसना होता है। तो मैंने बोला कोई नहीं, चलो अभी बोलो मत, कुछ नहीं, देखते हैं कैसे चलना तो है। अब मैं अंदर जाने की फिर पैर रखा, तो सामने से अंकल ने देख लिया था, उन्होंने अपना मेरा हाथ पकड़ा और वो हेल्प करने लगे। फिर उन्होंने अपनी वाइफ़ को बोला, फिर उन्होंने हाथ पकड़ा, तो उन्होंने मुझे हाथ पकड़ के वहाँ पे चढ़वा दिया और इवन मेरी वहाँ सीढ़ियों पे चढ़ने में हेल्प भी कर दी 1-2 बारी। और फिर वो मैं रुक गई थी, तो वो लोग फिर आगे गए। मतलब गुरुजी ऐसे आपके लिए ना हेल्प के लिए भी किसी न किसी को भेज देते हैं। मैं आपको सच बताऊँ, बहुत कम ऐसा होता है, लेकिन शायद गुरुजी से जुड़ने के बाद ही ऐसी चीज़ें होती हैं। ऐसे एक मेरा एक्सपीरियंस था, जहाँ हम शिवलिंग पे जब हम जल चढ़ा रहे थे और मेरा पैर फिसलते-फिसलते ही बचा था, लिटरली मैं गिर ही जाती। तब भी पता नहीं कैसे एक अंकल ने देख लिया और उन्होंने पकड़ लिया मेरा हाथ, ऐसे पकड़ा। और थैंक यू सो मच गुरुजी, जो आप हमें बचा लेते हो किसी रूप में आके गिरने से। आप हमारा हाथ थाम लेते हो, शुक्राना। और संगत जी, उसके बाद ना मम्मी ने बोला था एक और मंदिर है वहाँ पास में, वहाँ चलते हैं। तो पहले मेरी हिम्मत नहीं हो रही थी, मैं सोच रही थी कैसे जाएँगे, मैंने कहा चलो ठीक है। लास्ट टाइम जब हम गए थे उस दिन भी 6 नॉर्थ था माँ कात्यायनी माता का, और वो है आद्या शक्तिपीठ कात्यायनी मंदिर जो होता है, तो उसका नाम ये है, यानी कि वो कात्यायनी माता का मेन मंदिर है, जो नवरात्रों में आधा मंदिर जो खुलता है ना, नॉर्मल डेज़ में आधा खुलता है वो नवरात्रों के टाइम में, तो ये पास में ही था जागृति एन्क्लेव। तो हम लोग वहाँ गए। अब मैंने सोचा जा लाइन होगी, बट इतनी लाइन नहीं थी। जब हम वहाँ वहाँ पे गए, फूल माला वगैरह ली, तो थोड़ी-सी लाइन लग गई, बट वो भी बहुत सही चल रही थी। तो मेरे को बैठने को मिल गया, और फिर हम 2-4 मिनट हमें लाइन में लगे होंगे बाहर, 4-5 मिनट, और हम अंदर चले गए। तो गुरुजी ने वहाँ मेहर की, माता रानी ने। अंदर हम पहुँच के अंदर बड़े अच्छे से दर्शन हुए। और लाइन तो वहाँ चलती है, लेकिन वहाँ लाइन चलती रहती है, इतना ऐसा रुकने का नहीं होता है। बहुत ज़्यादा बड़ा भी नहीं है मंदिर, मतलब बहुत ज़्यादा चलना नहीं पड़ता है। तो वहाँ पे मैंने नी कैप पहनी हुई थी, तो वहाँ पे एक जो पंडित जी थे, उन्होंने मुझे फूल माला दी, और गुरुजी ने, माता रानी ने वो आशीर्वाद दिया था। थैंक यू सो मच, शुक्राना। जय माता दी, जय गुरुजी। फिर वहाँ दर्शन हो गए संगत जी बहुत अच्छे से। अब क्या हुआ उसके बाद, हम लोग ना कल सोच रहे थे अष्टमी वाले दिन कि हम चलते हैं झंडे वाला, मम्मी बोल रही थी। तो मैंने बोल दिया ठीक है। मुझे उस टाइम इतना पेन नहीं लग रहा था, लेकिन बाद में मुझे पेन स्टार्ट हो गया और मेरे से फिर लगा मैं नहीं चल पाऊँगी, तो हमने कैंसिल कर दिया। देन फिर एक थेरेपी के लिए हमने बुलाया था, एक आंटी आते हैं, काफ़ी टाइम से हम जानते हैं उन्हें। तो वो, उनसे मम्मी ने बोला कि चलने को, एकदम से मतलब ऐसे ही बोल दिया कि ये तो जा नहीं पाएगी या कुछ, तो उनका प्लान बन गया। हाँ, तो उन्होंने मेरे से पूछा, तो मैं 2-3 बार उन्होंने पूछा, पहले मैं बोल नहीं रही थी, सोच रही थी जा पाऊँगी या नहीं। फिर मैंने हाँ कर दिया, क्योंकि मंदिरों में लाइन लगती है, रास्ते लंबे हो जाते हैं नॉर्मल डेज़ के अकॉर्डिंग देखें तो, मतलब नवरात्रि के टाइम में। तो नवरात्रि में फिर हम चलो चले गए फिर हम ना। तो जब हम रास्ते में गए तो कुछ ट्रैफ़िक नहीं मिला, सब सही था। लेकिन जब हम एंट्री, हमारा थोड़ी-सी गाड़ी आगे चली गई, तो हमें लंबा चलना पड़ा।
वहाँ तक भी ठीक था, लेकिन हमें पता नहीं था कि आरती का टाइम शुरू हो जाएगा और जब हम वहाँ पहुँचे हमारी एंट्री हुई भी नहीं थी। अंदर की तरफ थे मतलब एंट्री अभी होती, उससे पहले आरती शुरू हो गई और लाइन रुक गई और 1 घंटे के करीब आरती चलती है, तो वहाँ बैठने का भी कोई सिस्टम नहीं था और मैं वहाँ बड़ी फिर परेशान होने लगी खड़े होने में क्योंकि पेन हो रहा था। बट जैसे-जैसे गुरुजी का, माता रानी का नाम ले लेके किसी तरह से बार-बार खुद को सँभाल रही थी और फिर हम अंदर गए। अंदर बहुत अच्छे दर्शन हुए, बट हमारी जो लाइन थी ना, जिस हिसाब से हमारी एंट्री हुई थी, वहाँ सामने से दर्शन नहीं हो रहे थे, थोड़ा साइड से हो रहे थे। तो बहुत अच्छे से दर्शन नहीं हुए, तो मम्मी ने बोला इधर को आ जा, वहाँ से दिख रहे हैं। और मैं काफ़ी बच-बच के चल रही थी क्योंकि पैर में लगी हुई थी। तो हम लोग वहाँ गए, मम्मी को किसी का धक्का लग गया, वो हल्का से आंटी को, सेवादार आंटी को थोड़ा धक्का लग गया, तो वो गुस्सा हो गई, नाराज़ हो गई। कहने लगी इससे पहले भी अगर धक्का लगा था, मैं गिरती-गिरती बची थी, आप लोग धक्का दे रहे हो, आपकी वज़ह से मैं ही गिर जाऊँगी। ऐसे वो मेरे को बोलने लग गई और जबकि मेरे से कोई धक्का नहीं लगा और हम तभी पहुँचे, तो मुझे पता भी नहीं था मम्मी से टक्कर हुई है, पीछे से धक्का आया है, मुझे ये भी नहीं पता था। तो मैंने बोला नहीं मेरा तो लगा ही नहीं, मैं तो अभी आई हूँ। तो वो गुस्से में बोली नहीं आप ही का लगा है। उन्होंने इस तरह से बोला, मुझे बड़ा बुरा लगा कि अरे ये मेरे को ऐसे क्यों बोल रही है। मैंने बोला नहीं मेरा लगा ही नहीं, मैं अभी आई हूँ, आप मेरा पैर तो देखो, मैं कहाँ धक्का, मेरे से कहाँ धक्का लगेगा, मेरे खुद क्योंकि नी कैप चढ़ी हुई थी। लेकिन उन्होंने देखा ही नहीं, उन्होंने आगे मुँह कर लिया और फिर वो लाइन देखने लग गई। पता नहीं उन्होंने मतलब बहुत रूडली सा ऐसे बिहेव किया जबकि मेरी गलती नहीं थी। लेकिन मैंने भी थोड़ा गुस्से में बोल दिया था कि मेरा लगा ही नहीं है। लेकिन फिर मैंने शांत थोड़ा-सा मैं बोला पीछे से, लेकिन फिर मैं चुप हो गई क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा हर्ट हो गया था, इसलिए मैंने बोल दिया। लेकिन मेरे दिमाग में एक बात भी आई कि गुरुजी कई बार हमारी बिना गलती के जब हमें डाँट पड़वाते हैं, तो इसका रीज़न ये होता है कि मतलब कोई हमारा कष्ट कट रहा होता है। लेकिन मुझे बहुत उस टाइम पता नहीं क्या हो गया था कि मेरे को वो चीज़ बड़ी बुरी लग गई और हर्ट कर गई और मुझे बहुत दुःख सा हो रहा था कि इन्होंने मुझे ऐसे क्यों बोला। और बाद में मुझे रियलाइज़ हुआ था अच्छा ये सेवादार आंटी है, पहले मुझे पता भी नहीं था, बोल दिया था मैंने। फिर मैं चुप हो गई, लेकिन मैं उदास हो गई थी। तो फिर एक होता है नेगेटिविटी आप पे आ जाती है या फिर आपकी जो मन होते हैं, आपके भाव, उन पे आपका कंट्रोल नहीं है, यानी कि आप शॉर्ट टेम्पर्ड हो या आपको हर्ट जल्दी होता है, तो कुछ ऐसा ही हुआ। तो गुरुजी से हालाँकि बोलते हैं इस चीज़ पे काम करने को, गुरुजी ये चीज़ ठीक करें कि मतलब इतनी जल्दी चीज़ों को बुरा लगना या इतनी जल्दी जवाब देना ना हो, क्योंकि गुरुजी बोलते हैं तुम मत बोलो, कोई गलत भी कर रहा है तो गुरुजी देख लेंगे। और वो तो खैर सेवा कर रहे थे तो हम कुछ नहीं बोलेंगे, कोई बात नहीं है, थोड़ा-सा परेशान हो जाते हैं। और बाकी उनके कर्म है, हमें सही रखने हैं, लेकिन थोड़ी गलती हुई मुझसे, उसके लिए मैं बहुत माफ़ी माँगती हूँ गुरुजी से। तो संगत जी वहाँ लेकिन दर्शन बहुत अच्छे से हो गए, वहाँ प्रसाद मिला। तो वहाँ पे पहली बार ऐसा हुआ नवरात्रे में, हमने अष्टमी पे शायद मिलता होगा, शायद हम अष्टमी पे गए नहीं इससे पहले। तो वहाँ जल प्रसाद की बोतल मिली और लंगर मिला, यानी कि वरना वेफ़र्स, मेवा वगैरह मिलती है, वो नहीं मिला। चावल प्रसाद मिला लंगर में पूरा पैक। और उसके बाद बाहर चाय प्रसाद मिलती है, वो हमने ली। कुल्फ़ी प्रसाद भी बाहर मिल रहा था, लेकिन वहाँ लाइन थी तो हम लगे ही नहीं और फिर हम आ गए। तो ऐसे हमारे एक और दर्शन हुए, जबकि हम सोच रहे थे हम कहीं दर्शन नहीं कर पाएँगे और वहाँ से आके रात हो गई थी। हम हमारे पास में ही गली में ही एक मंदिर है बहुत प्यारा, दुर्गा मंदिर, हम वहाँ गए, वहाँ हमने दर्शन किए। तो ऐसे करके माता रानी ने हमें, गुरुजी ने हमें कुछ मंदिरों में दर्शन कराए, जबकि हमें लगा था हम कहीं नहीं जा पाएँगे। तो इसके लिए बहुत-बहुत शुक्राना है, थैंक यू सो मच गुरुजी, माता रानी। और आते हुए भी हमें ब्लेसिंग दिखी थी, जाते टाइम भी। आते हुए एकदम जब हमारी गाड़ी रुक रही थी जहाँ पे, वहीं से एक स्कूटी गई गुरुजी की और गुरुजी ने 777 की ब्लेसिंग भी दी थी। और शुक्राना, थैंक यू सो मच गुरुजी। गुरुजी ने हर जगह अपनी ब्लेसिंग दिखाई और वही साथ लेकर गए। अब संगत जी मैं बताती हूँ आपको, जो थेरेपिस्ट आती है, जो आंटी जिनके संग हम गए थे, वो गुरुजी से फ़िज़िकल फ़ॉर्म में जब गुरुजी थे मिल चुकी हैं। और बहुत ध्यान से सुनिएगा, गुरुजी ने कुछ बोला था वो भी आपको जानने को मिलेगा अपने फ़िज़िकल फ़ॉर्म में जब वो थे। तो आंटी ने ना, मतलब वो गुरुजी को, उन्हें पता है कि गुरुजी के मिरेकल्स के बारे में काफ़ी कुछ, लेकिन वो उस तरह से गुरुजी को नहीं मानती है, हालाँकि वो मिल चुकी है फिर भी। उनका मतलब विश्वास, जैसे वो माता रानी से, राधा रानी से, उनसे, भगवान से ज़्यादा कनेक्टेड है। तो गुरुजी को लेकर उन्हें इतना मिली है, पर इतना नहीं पता है कि एक्चुअली गुरुजी कौन है। जानते हुए भी वो समझ नहीं पाई है, मतलब अगर मैं आपको बोलूँ तो। तो मतलब हमें पहले पता चल गया था, कुछ टाइम पहले बात हुई थी कि वो गुरुजी से मिल चुकी हैं। और वो इवन गुरुजी की इतनी मेहर है कि वो जो थेरेपी के लिए जाते हैं, एक सेवादार अंकल हैं जो जैसे वीआईपी पास वगैरह होते हैं, उनके पास हो गया या कुछ, तो उनकी गाड़ी डायरेक्ट अंदर तक जाती है और उनको वहीं से दर्शन हो जाते हैं बड़े अच्छे से, मतलब बिना लाइन के। तो वो उनके संग गई हैं 3-4 बारी, वो ले जाते हैं उनको, वो लेके जाते हैं, तो वो वहीं से अपना मतलब दर्शन भी कर चुके हैं कई बारी। गुरुजी इतनी मेहर है, लेकिन फिर भी जैसे एक संगत को इतना गुरुजी के बारे में पता होता है, जैसे गुरुजी को मानते हैं, वो वैसे नहीं मानते हैं। तो क्या हुआ, वो आई ना थेरेपी के लिए, तो मेरा बेड पे गुरुजी का पॉकेट स्वरूप रखा था, तो उन्होंने देख लिया, तो उन्होंने बोला बाबा जी ये स्वरूप। तो कहते हैं जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, ऐसे करके ना फिर उन्होंने अपने आप ही बोलना शुरू कर दिया कि मेरा बेटा तो बोलता है कि ना ये गुरुजी वगैरह इनको क्यों मानना, सीधा भगवान को मानो, ये सब नहीं मानना चाहिए, ये सब बेकार होता है। अगर करना ही है तो सीधा महादेव को, शिव जी को पूजना, फिर सीधा पूजना ही है तो उन्होंने भी तो उन्हें ही पूजा है ना।
वो कुछ ऐसे बोलने लगी। पहले मैं जवाब नहीं दे रही थी बिकॉज़ हमें पता होता है किसी की नेचर क्या है। मैंने बोला अभी तो वो ये बोल रहे हैं, बाद में मैं कुछ बोलूँगी तो कहेंगी हाँ, शक्ति तो है, और मानेंगी भी नहीं और फिर ऐसे और दोनों तरह से बातें करेंगी उनको सब, क्योंकि उनकी एक हमारी अपनी खुद की आस्था होती है। तो मैंने कहा ठीक है, उनका जो जिससे जुड़ा हुआ है, तो मैं कुछ नहीं बोल रही थी। लेकिन जब उन्होंने इस तरह से बोला तो मैंने बोला, नहीं ऐसा नहीं है, गुरुजी में इसलिए शक्ति नहीं है कि उन्होंने शिव जी की पूजा की है। उनमें बचपन से ही वो मतलब शक्ति थी। जैसा कि क्योंकि हम सुन चुके हैं, जैसे गुरुजी स्कूल में जब हाथ में पेन पकड़ के उसमें स्याही भर देना, और बहुत से उनके दोस्तों ने भी सत्संग सुनाया। मैंने ऐसा उन्हें बोला तो उन्होंने कहा नहीं, वो शिव जी की पूजा करते थे। तो हमने बोला हाँ, पूजा तो करते थे। उन्होंने फिर सुनी बात, तो करते थे लेकिन उनमें शक्ति थी। मैंने कहा उनमें शक्ति थी। तो मैंने उनको बताया, फिर मैंने बोला जैसे कि एक सत्संग, मैंने कहा एक लड़की थी जो मतलब जा चुकी थी, जिनकी डेथ हो चुकी थी, उसको लेकर जा रहे थे लोग, तो गुरुजी ने उस पे जल छिड़का और उसको तक वापस ले आए। तो वो खुद बोल रहे थे हाँ, वो कैंसर पेशेंट भी ठीक करते हैं। मैंने कहा हाँ, कैंसर पेशेंट तो छोड़ो, मतलब एक मरे हुए इंसान तक को ज़िंदा कर देते हैं। बहुत लोगों को उन्होंने शिव जी के रूप में भी दर्शन दिए हैं। तो वो अलग ही शक्ति है। ऐसा नहीं है कि वो मतलब सिद्धियाँ हैं या इसकी वजह से उनमें शक्ति है। तो उन्होंने खुद पता है आपको एक सत्संग सुनाया कि बिकॉज़ वो हॉस्पिटल में जाते हैं थेरेपी करने, तो किसी को कैंसर था, तो बहुत ज़्यादा मतलब किसी का कैंसर बहुत ज़्यादा हालत ख़राब थी। तो उनके किसी ने अपने ने मतलब जैसे जल प्रसाद दिया होगा, तो 2-3 दिन वो जल प्रसाद देते रहे। गुरुजी का इतना ब्लेस्ड होता है जल प्रसाद, हम सभी को पता है कि उससे उनका कैंसर तक ठीक हो गया। अब उन्होंने मुझे इतना बताया कि 2-3 दिन वो दिया तो वो ठीक हो गए। बाकी मुझे इतना डिटेल में पता नहीं है, क्योंकि जितना उन्होंने बताया मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो अगर मुझसे कोई गलती हो रही है तो मुझे माफ़ कीजिएगा गुरुजी और संगत जी। तो इतना उन्हें पता है उनकी शक्ति के बारे में। आगे भी वो बोल रहे थे कि हाँ, और भी बहुत पेशेंट ठीक होते हैं, देखे उन्होंने अपने सामने। लेकिन फिर भी वो गुरुजी को कोई कम आके ना तो अच्छा नहीं लगता, इसलिए मैंने उनको इतना बोला। लेकिन हम जानते हैं कि जो संगत कई बार ऐसा बोलती है कि शिव जी का रूप है, लेकिन कितनी हमारी ओल्ड संगत है जो बोलती हैं कि वो शिव जी का रूप नहीं, महाशिव है। महाशिव का मतलब संगत जी ये होता है कि गुरुजी शिव जी के ही रूप में दर्शन नहीं देते हैं। देखिए, गुरुजी कृष्ण जी, विष्णु जी, माता रानी, गुरु नानक, साईं बाबा किसी के साथ भी जोड़ देते हैं। कभी उन्हें बताते हैं कि वो तो बहुत अच्छे, साईं बाबा के लिए एक बार उन्होंने बताया था कि वो एक बहुत ही वैसे संत थे, तो उनमें बहुत शक्ति थी, इसलिए बहुत नेक मतलब कर्म है। तो वो मतलब सबके रूप में दर्शन भी दे देते हैं। वो महाशिव है। महाशिव का मतलब होता है, हमने जो शिव पुराण पढ़ी है, उसमें बताया गया है कि एक शक्ति जिन्होंने विष्णु जी को, ब्रह्मा जी को जब ये सृष्टि मतलब बनाने को कहा, जहाँ से उनकी शुरुआत हुई सृष्टि की, उनका जन्म हुआ। उसके बाद उन्होंने शिव रूप में भी जन्म लिया, क्योंकि उनकी भी बहुत ज़रूरत थी हमें। ब्रह्मा, विष्णु, महेश तीनों चाहिए इस सृष्टि को। तो उनकी एक शक्ति जिसको शिव रूप में वो है, मतलब एक तरह से वो महाशिव की शक्ति है, जिसको आप शक्ति बोल सकते हो, आदि शक्ति, महाशक्ति, शिव जो भी, मतलब अब वो गुरु जी जाने। तो कहीं न कहीं एक उसी शक्ति का रूप है, अंश है, या उसी शक्ति से वो आए हैं, जिससे सब शक्ति एक होती है, जिससे जितनी भी ये पावर है, सब एक में मिल जाती है। तो वहीं से हमारे गुरुजी हैं, वही हमारे गुरुजी हैं, या उसी का एक अंश या उसी का एक रूप लेके जैसे भी आए हैं, वो गुरु जी जाने। हम इतना डिटेल में हम नहीं बता सकते, हम इंसान हैं। बट कहीं न कहीं ये चीज़ समझाई जाती है कि वो एक महाशिव हैं। तो उन्हीं से सब है, सब उनसे ही हैं। इसलिए हमारे गुरुजी हमारे कई बार कितने लोगों के कर्म तक जो लिखे होते हैं, जो उनकी लाइफ में होना होता है, वो चेंज कर देते हैं। किसी को लाइफ ब्लेस कर देते हैं, किसी के कष्ट काट देते हैं, किसी की लाइफ बिल्कुल बदल देते हैं। तो हार्ट मास के शरीर में आ गए तो तुमने तो इंसान समझ लिया, ये गुरुजी के वचन थे। तो हमारे गुरुजी इतने ब्लेस्ड हैं, तो हम थोड़ा भी कुछ सुन नहीं पाते हैं ना। लेकिन वो बहुत ब्लेस्ड हैं आंटी, क्योंकि उन्होंने सबसे उनसे मिल चुकी हैं। और अब मैं आपको बताती हूँ कि गुरुजी से जब वो मिले थे, तो वो 4 लेडीज़ थे, वो बैठे थे। और एक उनकी मौसी थी, या कौन थे मुझे ठीक से याद है, उन्होंने कुछ बोला कि गुरुजी आपकी मैंने इतनी कुछ सुना है, आपके चमत्कार, मतलब आप इतनी शक्तियाँ हैं, ठीक कर देते हो, आप एक कोई बड़ी-सी कुटिया बनाओ इसको। तो गुरुजी ने जो, या तो उन्होंने सन 2012 या 2022 कुछ ऐसा बोला कि आएगा, तब देखना, तुम कुटिया की बात कर रहे हो, तब देखना यहाँ कितने लोग आएँगे और ये कैसा कितना बड़ा बनेगा। तब देखना तुम कितनी संगत यहाँ होगी, और तुम कुटिया की बात कर रहे हो। तो गुरुजी ने कुछ उनको ऐसे ही जवाब दिया था। और देखिए, गुरुजी को बोलते हुए सुना है उन्होंने, देखा है सामने से, इतने ब्लेस्ड हैं वो। लेकिन गुरुजी किसको किस हद तक कैसे जोड़ते हैं, कब उन्हें जोड़ना है, वो गुरुजी जानते हैं। तो उनकी इच्छा है, उनकी लीला है। तो हमें कुछ किसी को फ़ोर्स नहीं करना होता है। हमने तो जो बताना है, उनको तो खुद इतना कुछ पता है। तो ये एक डिस्कशन हुआ था, तो मैंने सोचा ये भी शेयर किया जाए, क्योंकि इसमें गुरुजी की बहुत ब्लेसिंग्स हैं और गुरुजी ऐसे ही हमें ब्लेस करते हैं। तो संगत जी, सत्संग को अंत तक और ध्यान से सुना कीजिए। और अब हम करेंगे अगली सत्संग की तैयारी गुरुजी के मंत्र जाप के साथ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। शुक्राना गुरुजी, इतनी ब्लेसिंग्स देने के लिए। जय गुरुजी।